डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आरआई भर्ती परीक्षा अधिकारियों ने पैसे लेकर पेपर लीक किया, अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र दिया, एग्जाम की तैयारी करवाए, रायपुर के 2 अफसर अरेस्ट। सीजीपीएससी 2024 रिजल्ट, दुर्ग के देवेश साहू बने टॉपर, टॉप 10 में 8 लड़के 2 लड़कियां। एसआईआर फॉर्म भरने वालों को अलर्ट रहने की जरूरत, बीएलओ नहीं मांगते ओटीपी, चुनाव आयुक्त ने कहा पर्सनल जानकारी किसी को ना दे। थाने में पगड़ी उतारने को लेकर शेखावत ने कहा कि पुलिस ने वालों का रंग पूछा इसीलिए उतारी, स्कूल से बच्चों की डिटेल्स मांगने को बताया गलत। और एनआईटी रिपोर्ट में देरी से अटका सड़क मरम्मत का काम, सरकार का जवाब, रिमांड भेजने के बाद भी नहीं रिपोर्ट, हाईकोर्ट से 2 हफ्ते की मोहलत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, मैं आपके साथ विनीता मिश्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आपको बता दें कि विकास खंड सिमगा के ग्राम सोनवर्षा स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय में अवैध शराब मिलने से हड़कंप मच गया। 19 नवंबर को बच्चों ने स्कूल बाउंड्री के भीतर शराब की 4 पाव बोतलें देखकर प्रधान पाठक को जानकारी दी। वहीं सूचना मिलते ही सरपंच अपने पंचों के साथ मौके पर पहुंचे, जहां घास और कचरे के बीच देशी मसाला शराब छिपाकर रखी मिली। वहीं आशंका है कि कार्रवाई के डर से अवैध शराब विक्रेताओं ने इसे स्कूल परिसर में छिपाया। आपको बता दें कि सरपंच ने शिक्षा अधिकारी को जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जी, हमारा शिक्षा विभाग में एक आवेदन दे हन, जो ग्राम पंचायत जरौत के आश्रित ग्राम सोनवर्षा में स्कूल के बाउंड्री अंदर वो बालिका शौचालय के पास में कचरा के अंदर शराब मतलब मिले है उमेर। तो शराब मिले है, आसपास में वहाँ शराब बिकते, और आसपास के गांव में सिनोदा है, डिग्गी है, खोखली है, ये में पहली शराब बिकत रही से मन सब बंद हो गए। और ये मन बंद हो ये मन चालू कर दे यहाँ के कुछ आदमी मन है। तो आज स्कूल में शराब पाए गए है, तो छोटे छोटे लड़का मन हा ओला देखी से पेशाब गिरी से शौचालय गिरी से, तो में मतलब गुरुजी बताइस तो गुरुजी हा मोला मतलब फ़ोन करके बुलाइस तो मैं गए तो अपन 2 दिन 3 दिन पंच ला धर के, तो मैं वास्तविकन में शराब मिली। जी हमारा ना। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जगदलपुर में अपनी लंबित मांगों को लेकर कई दिनों से मंडी प्रांगण में धरना दे रहे सहकारी समिति कर्मचारी का प्रदर्शन सोमवार को प्रशासन ने पुलिस बल की मदद से समाप्त करवाया। लगातार बातचीत विफल होने पर प्रशासन ने स्थल खाली कराने का निर्णय लिया। वहीं पुलिस की मौजूदगी में कर्मचारियों को हटाया गया। इस दौरान हल्की नोकझोंक भी हुई, लेकिन कोई बड़ी घटना नहीं घटी है। आपको बता दें कि कर्मचारियों ने मांगों को जायज बताते हुए आंदोलन जारी रखने का संकेत दिया है। अब कर्मचारी आगे की रणनीति तय करने के लिए बैठक कर रहे हैं। ये सहकारी कर्मचारी हैं, ये शासकीय कर्मचारी नहीं। सरकार जबरन इन पर दबाव बनाकर इनके अधिकारों
का हनन कर रही है। इनकी मांगों पर सरकार सुनवाई नहीं करती है और सरकार जबरन सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर इन्हें पुलिस बल के माध्यम से जबरन इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। क्या इस देश में, प्रदेश में, क्या इस देश में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को अपने अधिकारों के हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए जगह नहीं होता है क्या? सरकार जबरन इन पे दबाव बना रही है, मानसिक रूप से इन्हें परेशान कर रही है। सरकार के इस रवैये का कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करता है। देखिए, इनके जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा हमको सूचना दी गई थी धरना प्रदर्शन की, तो जो नियमानुसार है पुलिस से अनापत्ति लेकर इनको धरना प्रदर्शन की अनुमति दी गई है। उसके पश्चात अभी वर्तमान में राज्य शासन से एस्मा लागू हो गया है और अनिवार्य सेवा में इनको लेते हुए कार्य से अनुपस्थित रहने के लिए इनको मनाही की गई है। तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारा अनुमति का आदेश था स्वयं निरस्त हो गया था और इसके लिए कल इनको सूचना भी दी गई थी तहसीलदार साहब के माध्यम से। फिर भी आज इनके द्वारा चूंकि खाली नहीं किया गया है तो पुनः उनको यहाँ बुलाकर स्थल खाली कराया जा रहा है क्योंकि वो अनुमति निरस्त हो चुकी है। और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शिवनारायण पांडे ने नक्सली कमांडर हिडमा के एनकाउंटर को बड़ी सफलता बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार का स्पष्ट विचार शांति और विकास है। पांडे ने गृह मंत्री के वादे को याद करते हुए कहा कि हिडमा के मारे जाने से बस्तर में लोग पटाखे फोड़कर दिवाली मना रहे हैं क्योंकि उन्हें एक बड़े आतंक से मुक्ति मिली है। आपको बता दें, उन्होंने ये भी घोषणा की कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र विरोधी के नाम पर हो रहे आतंकवाद का पूरी तरीके से खात्मा कर देगी। घोषणाएं पूरी हो गई, बहुत सारे होने के कगार पर हैं, जो बची हुई हैं हो जाएंगे। बिजली बिल आधा होगा, इस प्रकार की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, लेकिन फिर भी 200 यूनिट, क्योंकि जनता की आवश्यकता के अनुसार सरकार को तात्कालिक निर्णय लेने पड़ते हैं। सूर्य घर बनाने की योजना भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन 200 यूनिट बिजली में आधा होगा, इस प्रकार की अभी घोषणा राज्य शासन ने की है। तो समय समय पर जनता की जो जरूरत है, जनता को जो राहत हो सकती है, जनता परेशान न हो, इसके लिए विष्णुदेव से सरकार संवेदनशील है। कांग्रेस क्या करती है, उसकी क्या घोषणाएं होती हैं, जितनी घोषणाएं उन्होंने की थी 5 साल में पूरा नहीं कर पाए, इसको कांग्रेस एडमिट करती है। तो अपने बटन भारतीय जनता पार्टी सरकार पर लाने की कोशिश न करें। राजनांदगांव में मतदाता सूची संशोधन अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सभी वार्डों के बीएलओ द्वारा विशेष सिविक कैंप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इन शिविर में नए वोटर आईडी बनवाने, नाम जोड़ने या सुधार के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग, जिससे सुबह से ही भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बीएलओ मौके पर ही आवश्यक दस्तावेज के आधार पर आवेदन भरवा रहे हैं ताकि नागरिकों को कोई परेशानी ना हो। उनको 2003 की जानकारी नहीं है, उनको वो भटक रहे हैं कि कहाँ से लेके आए, हम कहाँ से लेके आए, ऐसे करके। तो कई लोग चॉइस सेंटर जा रहे हैं, चॉइस सेंटर में भी बोले मतदाता मतलब भाग संख्या बताइए, ऐसे करके। तो हमारे पास जो मिला हुआ है 2003 की जानकारी, उनको हमारे पास जो है उनको बता रहे हैं कि ऊपर का जो कॉलम है वो आप लोग भरिए और जो हमारे पास जानकारी वो हम आपको देंगे। ऐसे उनको 2003 की जानकारी नहीं है उनको। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य लघु सहकारी संघ के नवनियुक्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदभार ग्रहण समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर सीएम साय ने कहा कि उनकी सरकार वनवासियों की आय बढ़ाने और उनके विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि प्रदेश में तेंदुपत्ता और संग्राहकों को देश में सर्वाधिक मूल्य दिया जा रहा है। लघु वनोपज सहकारी संघ के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री रूप साय सलाम और उपाध्यक्ष श्री जगदत्त शर्मा जी दोनों ने पदभार ग्रहण किया है। उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
वो अपने दायित्व में सफल हों। प्रदेश के करीब 12-13 लाख लोग वनों, तेंदुपत्ता और वनोपज पर आधारित हैं, उनकी जीविका उससे चलती है और इनका काम होगा उनको और आगे बढ़ाना विकास की दृष्टि से, तो उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लघु बेमेतरा जिले के किसान हैदराबाद की कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड के धान बीज से ठगे जाने के कारण लाखों रुपए का नुकसान झेल रहे हैं। कंपनी ने 8,000 प्रति क्विंटल पर उपज खरीदने और प्रति एकड़ 12 से 14 क्विंटल उत्पादन का वादा किया था, लेकिन किसानों को केवल 1 से 2 क्विंटल ही उपज मिली है। आपको बता दें कि फसल खराब होने और उत्पादन न होने पर 50,000 प्रति एकड़ क्षतिपूर्ति का आश्वासन देने वाली कंपनी अब जिम्मेदार अधिकारियों को किसानों से बचा रही है। आपको बता दें कि 30 से ज्यादा किसान पिछले 6 महीने से मुआवजे के लिए प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं और उन्होंने कंपनी पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। सीड कंपनी नाम का था जो छत्तीसगढ़ में आके बीज सीड उत्पादन कराता था, जो प्रति एकड़ 12 से 14 कुंटल होगा करके बताए थे और 1 कुंटल को 8,000 रुपया कुंटल में खरीद कर ले जाएंगे। अगर उत्पादन नहीं होता है तो 50,000 रुपया एकड़ मुआवजा राशि देंगे करके बोला था, जो इस बात से स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। अब मुकर रहा है 50,000 देने से और ऊपर से धमकी दे रहा है कि 50,000 नहीं देंगे, 30,000 में मानो तो मानो, नहीं तो हम कोर्ट में 20 लाख रुपया दे के वहाँ मना लेंगे। जो बाहर से हैदराबाद से कावेरी सीड नाम की कंपनी आती है और जो कि नर नारी नाम के धान को दिया गया था, जो 12 से 14 क्विंटल प्रति एकड़ होगा करके, और आश्वस्त किया गया था कि हम 8,000 क्विंटल में लेंगे और सारे धान काट के जितना हुआ था वो ले भी गए हैं और प्रति एकड़ 1 से 1.5 क्विंटल ही उपार्जन हो पाया है, ऐसा अंदाजा है। और उसका पैसा भी नहीं दे रहा है और लेके भी चले गया है और किसान परेशान हो रहे हैं, बार बार इधर उधर चक्कर काट रहे हैं। 4 महीना हो गया चक्कर काटते, फिर भी इसमें कोई उचित कार्यवाही नहीं हुआ है। खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।